हेलो हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होम साइंस दर्पण में आप सभी का वेलकम है। आई होप आप सभी बहुत बेहतर होंगे, आपकी हेल्थ अच्छी होगी। तो आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, भोजन पकाने की विधियां। बहुत इम्पोर्टेंट है और आप इसको इम्पोर्टेंट टिक कर लीजिए, क्योंकि यहाँ टीजीटी में वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं, पीजीटी में भी, और फिर स्टैंडर्ड बढ़ता जाता है नेट तक। तो आप बिल्कुल इसको इम्पोर्टेंट टिक कर सकते हैं। जो लोग नए हैं, मैं बता दूं, मैं क्लास 10th की बुक कवर कर रही हूँ और जिसमें हमारा चैप्टर है भोजन पकाना, परोसना, पोषक तत्वों की सुरक्षा। ठीक है, कल मैंने आपको सिद्धांत और उद्देश्य और कुछ इंपॉर्टेंट बातों के बारे में डिस्कस किया था। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो पिछली वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। भोजन पकाने की विधियां। तो भोजन पकाने की विधियां जो है वो डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। ठीक है, सबसे पहले हम ले लेते हैं वाटर द्वारा। तो वाटर के द्वारा अगर हम देखेंगे, यानी कि पानी से, तो पानी से हम सबसे पहले कैसे बना सकते हैं? पानी से सबसे पहले आएगा हमारा बॉइलिंग। बॉइलिंग मतलब अरबी, मांस, मछली, दाल, चावल जैसे पदार्थ तेज आग पर उबाला जाता है ताकि वो अच्छे से गल जाए। क्या होगा? प्रॉपरली वो गल जाए। ठीक है, यदि भोज्य पदार्थ को उबालने से पोषक तत्व पानी में मिल जाते हैं तो ऐसे उबले पानी का प्रयोग भोजन बनाने के लिए किया जाना चाहिए। जस्ट लाइक चावल की जो मांड होती है, जो राइस का जो मांड, मतलब जब हम राइस बॉईल करते हैं तो जो उसमें एक स्टिकी वाटर बन जाता है, उसे मांड कहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि फेंक देते हैं, परंतु इसमें बहुत सारे क्या होता है कि विटामिन या पोषक तत्व रहते हैं, तो उसको हम पानी को फेंकने की जगह पर उसे हम आटा भी गूंथ सकते हैं। ठीक है, और उसका हम कलफ भी लगा सकते हैं स्टार्च के तौर पर, अगर तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है सिमरिंग, मतलब धीरे धीरे उबालना। धीरे धीरे उबालने से मीनिंग क्या है कि इस अवधि में कम तापक्रम पर, मतलब बिल्कुल लो टेम्परेचर पर उबाला जाता है। पानी में धीरे धीरे बुलबुले उठते रहते हैं और कुछ समय अधिक लगता है पकने में, पर खाना बन जाता है। ठीक है, स्टीम धीमी आंच पर उबालना। क्या था, यहाँ तो धीरे धीरे बुलबुले उठते हैं, यहाँ धीमी आंच पर उबालना। इस विधि में भोज्य पदार्थ बर्तन में धीमी आंच पर पर्याप्त समय तक उबालकर पकाया जाता है। इसमें बर्तन का ढक्कन भली भांति कसकर, मतलब उसको एयर टाइट करके, ताकि भाप ना बाहर ना निकले। एग्जाम्पल फॉर, हम कोई भी चीज बना रहे हैं तो उसकी जो लिड होगी ना, उसको अच्छे से प्रॉपर जो है वो लगाना। जैसे हम कई बार दम देना होता है तो हम आटा वगैरह लगा देते हैं इस तरह से। तो इस विधि में पानी का भोज्य पदार्थ में ही सुखा लेते हैं और ऐसे पका हुआ भोजन स्वादिष्ट होता है और भोज्य पदार्थ को जलने का भी भय कम हो जाता है। मतलब बिल्कुल धीमी आंच पर और उसको पकाना है, उबालना है, और वो पानी उसी में ही जज्ब हो जाना है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है यानी कि ऑयल से। ऑयल से क्या होगा? अधिक चिकनाई, यानी कि डीप फ्राइंग, लाइक समोसा है, कचौड़ी है, पकौड़ी है। ठीक है, इस तरह की चीज। और कम में, जैसे टिक्की है, आलू टिक्की जो होती है हम मार्केट में या घर पर बनाते हैं। ठीक, पराठा है, ऑमलेट है, तो ये क्या है? शैलो फ्राइंग। इसके बाद आ जाता है चिकनाई के साथ भूनना। क्या? रोस्टिंग मेथड। तो इस विधि में क्या होता है, घी मसाले डालकर धीमी आंच पर पकाया जाता है, जैसे करेला, ठीक है, आलू, सेम। ठीक है, सीधे आंच में भूनना। जैसे कि ना भरता बनाने के लिए आलू, बैगन, अरबी को हम इस तरह से आग पर भूनते हैं। ठीक है, और चना और जौ रेत में, और मूंगफली जो होता है वो सब, शकरकंद आदि जो है वो भूनना। सेकना। भूनने या सेकने में कोई अंतर नहीं है। भूनने में भोज्य पदार्थ वस्तु प्रत्यक्ष आग के संपर्क में नहीं आता, डायरेक्ट मेथड में नहीं आता, मतलब वो डायरेक्ट नहीं होता। आपने देखा होगा, अब जैसे कि विंटर्स हैं, ठीक है, अब हम मूंगफलियां जो पीनट्स होते हैं वो लेने जाते हैं, तो उन भैया के पास एक बड़ा सा कढ़ाई लगा होता है और उसमें नमक और रेत होता है, वो उसी में ही भूनते हैं उसको। तो वो डायरेक्ट नहीं भून रहा, वो उसकी गर्माहट से भूनती हैं। इसी तरह से चने हैं, और भी सारी चीजें हैं, परमल वगैरह जो हम खाते हैं, वो सब चीजें। जबकि सेकने में क्या होता है कि हम जो है सीधा आग के
टच में दे देते हैं। एग्जाम्पल फॉर, रोटी बना रहे हैं हम तो हम सेकते हैं, ठीक है, आलू बैगन शकरकंद मांस वगैरह सीधा आग के फ्लेम में जो दे देते हैं, ठीक है। लाभ देख लेते हैं, भूनने से बाहर की परत तो कठोर हो जाती है, परंतु नहीं कठोर हो जाती है और अंदर पदार्थ धीरे धीरे पकता है। इसमें भोजन के सभी पोषक तत्व सुरक्षित रहते हैं। इसमें क्या होता है, घी का यूज कम होता है तो शीघ्र पच जाता है और इसका स्वाद भी बहुत ज्यादा टेस्ट अच्छा होता है। हानि, वस्तु के छिलके उतारकर भूना जाए तो भोजन की पौष्टिकता जो है वो समाप्त हो जाती है। इस विधि में ईंधन भी अधिक लगता है और अधिक खर्चीली होती है। आपने देखा भी होगा कि अगर हम कोई भी चीज बारबेक्यू से रिलेटेड लेते हैं तो वो थोड़ी कॉस्टली होती है, जैसे पनीर टिक्का है एग्जाम्पल फॉर, और उसमें डिफरेंट डिफरेंट सब्जियां लगा करके मिलते हैं वो। यदि वस्तु को ठीक प्रकार से पलटा ना जाए तो कच्चा रह जाने का भी डर रहता है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास अगला कि भट्टी या तंदूर से पकाना। तो भट्टी या तंदूर यानी कि ओवन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता है इसमें, इस विधि में पकाने के लिए तंदूर आदि शुष्क उष्ण वायु से संपन्न की जाती है। पकाए जाने वाले पदार्थ को अनुकूल ताप के भिन्न भिन्न रखा जाता है, अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट हम सेट करते हैं। जैसे बिस्किट्स हैं और ब्रेड है, जो पापे हम जिसे रस्क बोलते हैं सुबह को नाश्ते में लेते हैं, तो वो है। तो ये सब क्या है, भट्टी या तंदूर में बनते हैं। यदि तापमान कम या अधिक हो जाए तो पकी वस्तु खराब हो जाती है, इसलिए इसका टेम्परेचर, अगर मैं ओवन की बात करूं एग्जांपल फॉर, जो हम लोगों के यहाँ ओवन होते हैं, तो क्या होता है उसमें कि उसका एक सेल्सियस, ये 180 डिग्री सेल्सियस और इतनी देर इसमें जो है वो प्री हीट होना है, ठीक है, इतने टाइमर लगना है, उसी के अंदर बनाया जाता है, ठीक है। तंदूर का सर्वप्रथम ईंधन द्वारा गर्म कर लेते हैं। इसके बाद तंदूर की दीवारें गर्म होने पर रोटी पराठा नान। अब यहाँ जो बात की गई है, हम लोगों ने देखा है शादी वगैरह में भी और मार्केट में भी कि एक भट्टी तंदूर लगी होता है, ठीक है, उसके अंदर वो इस तरह से उसके वॉल्स पर रोटी या पराठा या नान चिपका देते हैं, ठीक। उसके बाद हम आ जाते हैं भाप द्वारा पकाना। इस विधि में भोज्य पदार्थ को क्या होता है, हम भाप के द्वारा पकाते हैं। सभी पौष्टिक तत्वों को इसमें उसी अवस्था में बने रहते हैं। एग्जाम्पल फॉर, भाप द्वारा क्या क्या बन सकता है, सब्जियां हैं, गोश्त है, इडली है, ठीक है। मोस्टली इडली और ढोकला, ये सब क्या है, ये भाप द्वारा ही बनाए जाते हैं, ठीक। सामान्यतः एक भाव पानी भरकर उसे उबालने रख दिया जाता है जब तक पानी उबल ना जाए। फिर एक देगची में मुंह पर कपड़ा बांधकर भोज्य जो वस्तुएं भाप में पकाते हैं। जैसे कस्टर्ड है, कस्टर्ड पुडिंग बहुत टेस्टी बनती है अगर हम उसको भाप में बनाते हैं। एग्जाम्पल फॉर, जो कस्टर्ड होता है और उसमें जो भी बेकिंग सोडा वगैरह डाला जाता है और चीजें डालने के बाद कैरेमल कस्टर्ड पुडिंग, आप सर्च भी कर सकते हैं गूगल पे। तो ये होता है कि हमने एक पॉट लिया, उसमें पानी गर्म हो गया, अब एक इस तरह का पॉट लेते हैं कि जिसमें वो पूरी तरह से बंद हो जाए, मतलब कैप लग जाए, और या फिर एल्युमिनियम फॉइल से कवर कर दीजिए, उसके बाद उसको बनाया जाए तो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब भाप से क्या होता है, भोजन पकाने के लाभ जो रहते हैं ना, वो इम्पोर्टेंट क्या है कि इसका जो टेस्ट भी बहुत होता है और स्लाइड भी होता है, तो डाइजेशन भी बहुत जल्दी हो जाता है। आपने देखा भी होगा कि वो जब हम मार्केट से ढोकला खरीदते हैं, घर पे बनाते हैं, कितना स्पॉन्जी होता है, लाइट वेट होता है, अच्छा भी लगता है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं पाक क्रिया के भोज्य तत्वों पर प्रभाव। अच्छा, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, तो बारबेक्यू टाइप में है, ठीक है। ये जो हमारी ट्रेडिशनल बेकरीज होती हैं उसमें इस तरह से इसकी हेल्प से डाला जाता है, ठीक है। ये अलग है और ये पॉट है, ठीक है, और ये कुछ अलग है, ठीक है। अब इस देख लेते हैं, भोज्य पदार्थ अपनी स्वाभाविक स्थिति में उपयोग में नहीं लाए जा सकते, जैसे दाल चावल आटा। भोज्य पदार्थ को खाने के योग्य बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं, हम पाक क्रिया कहते हैं। ये स्वाद, पाचक गुण, संरक्षण और अभिवृद्धि करती है, ठीक है। कुछ तत्वों को पकाने का प्रभाव इस प्रकार है, जैसे प्रोटीन है, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। प्रोटीन में क्या है कि मांस पकने के पश्चात सुपाच्य बन जाता है, ठीक है। उबला हुआ दूध कच्चे की अपेक्षा अधिक पाचक होता है क्योंकि अमाशय में रेनिन एंजाइम उस पर सरलता से क्रिया करता है। यहाँ हमारा थोड़ा सा एनाटॉमी भी
कनेक्ट हो रही है। तो प्रोटीन के बारे में हमने पढ़ लिया कि मांस पकाने के बाद अगर हम मांस को पकाते हैं तो वो अच्छे से पच जाएगा, या अंडा है हम उसको बॉईल करके खाते हैं, ठीक है, या ऑमलेट बना के खाते हैं, दूध है उसको भी बॉईल करके ही लेना चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट है कार्बोज यानी कि कार्बोहाइड्रेट वाले पदार्थ, जैसे चावल है, आटा है, आलू है, शकरकंद है। क्या होता है कि स्टार्च के कण फूलकर उसको क्या सॉफ्ट हो जाते हैं, और क्या होता है कि टाइलिन एंजाइम अपनी क्रिया करने में सफल होता है। वनस्पतिक जो कि वेजिटेबल जो कार्बोहाइड्रेट होता है, भोज्य पदार्थ को पकाने पर अधिक पाचनशील बन जाता है। एग्जाम्पल फॉर उबली पत्ता गोभी, गाजर कच्चे की अपेक्षा शीघ्र पचने वाली होती है। अब आ जाते हैं फैट के बारे में। घी को अधिक गर्म करने पर वो भारी हो जाता है, और घी किसी ने कहा है कि घी जले तेल जले सो घी, अतः घी को अधिक गर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें एक्रिलिन नामक पदार्थ धुएं के में चेंज हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टर्म, मैं आपको बता दूं। आज मैं एक रेड पेन लेती हूँ, एक मिनट, ठीक है। तो क्या है ये PYQ है, मैं आपको बताती चलूं, ये PYQ है। जब हम पूरी कचौरी या कोई भी चीज बनाते हैं और जब वो बहुत ज्यादा धुआं प्रोड्यूस करता है तो उसमें एक एक्रिलिन नामक केमिकल प्रोड्यूस होने लग जाता है। और मैं आपको बता दूं कि कई बार हम अगर स्ट्रीट फूड, स्पेशली बात करूं, स्ट्रीट फूड लेते हैं तो हमारे गले में एक अजीब सी जलन या चुभन महसूस होती है, तो वो इसी वजह से होती है। और ये क्वेश्चन एज इट इज ऐसे ही पूछा गया है, जो कि हानिकारक होता है। मक्खन को गर्म करने पर उसमें विटामिन ए भी नष्ट हो जाता है, ठीक। उसके बाद आ जाते हैं लवण, यानी कि हमारे जो लवण है, सब्जी उबालकर पानी फेंक देने पर जो उसके मिनरल्स हैं वो निकल जाएंगे। दूध में लोहा नहीं होता, इसलिए इसी से उसको कढ़ाई में उबालना गुणकारी रहता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि अगर हम जो लोग स्वीट्स बेचते हैं, ट्रेडिशनल स्वीट्स, जो पुरानी शॉप होती है, तो उनके कढ़ाई लगा होता है, उसमें कढ़ाई में एक दूध पकता रहता है और पिंक कलर का सा हो जाता है, ये उसके बारे में बात हो रही है। और तृण धान्य को पकाने पर उसमें निहित कैल्शियम की मात्रा पूरी हो जाती है। जल में पकाने पर कैल्शियम की मात्रा कैसी हो जाती है, तो दुगनी हो जाती है। साग सब्जियों को कढ़ाई में पकाने से लोहे की जो है रिसोर्स जो है, हमें लोहे का जो गुण है वो मिल जाएगा। विटामिन सी पकाने पर, जो बी और सी वाटर सेल्युबल होते हैं और जो कि पकाने पर नष्ट हो जाते हैं, ऐसे पदार्थों को कच्चे ही प्रयोग करना चाहिए या फिर बहुत कम वाटर में इसको पकाना चाहिए। भोजन को पौष्टिक तत्व नष्ट होने के कारण और उनकी रक्षा। तो मिलों में अनाजों का छिलका उतारने पर उन पर पॉलिश करी जाती है। तो क्या होता है कि चावल का छिलका उतार कर उस पर पॉलिश की जाती है। ऐसा करने से चावल के विटामिन और जो मिनरल्स हैं और प्रोटीन है, उसकी ऊपरी परत होती है, वो अलग हो जाता है। तो हाथ का कुटा और बिना पॉलिश किया हुआ चावल जो है वो ज्यादा बेस्ट होता है। अच्छा, मैंने एक के साथ एक चीज ऐड करूंगी। जो लोग मेरे पहले से जुड़े हुए हैं, जो मेरी फैमिली, तो क्लास 9th में ना यहाँ से एक क्वेश्चन था फूड एंड न्यूट्रिशन से। जरा सा बताइए कि हाथ से जो कुटा चावल होता है उसको क्या कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में आ जाते हैं नेक्स्ट पर, तरकारियां आदि के छिलके निकाल देना। मान लीजिए जैसे खीरा है, हम उसको छिलके के साथ खा सकते हैं, ठीक है। तोरी वगैरह है, इस टाइप की चीजें हैं। क्या होता है कि इसके अगर हम छिलका ज्यादा उतार देते हैं, ज्यादा धो लेते हैं, तो इसके मिनरल्स नष्ट हो जाते हैं। अधिक पकाने पर, मान लीजिए हमने कोई खाना इतना पका दिया कि उसमें ओवर हीटिंग भी हो गई और उसमें ज्यादा पानी भी है, गल भी गया ना, वो अच्छा बना, तो जाहिर सी बात है कि वो ठीक नहीं है। खुले बर्तनों में पकाना, तो उसमें भी जो है क्या होता है कि विटामिन नष्ट हो जाते हैं। बेकिंग पाउडर, जो कि मैंने बताया था, बेकिंग सोडा या पाउडर डालने से विटामिन बी की फैमिली जो है वो नष्ट हो जाती है। चावल तथा तरकारियों को जिस पानी को उबाला जाए उसे फेंका ना जाए, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें सभी मिनरल्स रहते हैं, तो उसका हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यूज कर सकते हैं। या फिर खाने को बार बार गर्म करना, खाने को गर्म करना बार बार, वो भी ठीक नहीं है हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। काफी सारे रिसर्चेज हुई हैं, तो खाना यही है, सबसे बेस्ट है, जैसे ही बनता है वैसे ही उसको खा लिया जाए, बार बार गर्म ना किया जाए। भोजन पकाने के लाभ, तो क्या होता है कि पोषकता में वृद्धि होती है,
ठीक है, उसका जो न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ जाती है, खाने योग्य बन जाता है, आकर्षक और सुंदर लगता है और सुपाच्य बन जाता है और हेल्थ की दृष्टि से भी बहुत अच्छा रहता है। इसके बाद आ जाते हैं हम भोजन पकाते समय पौष्टिक तत्वों की सुरक्षा तथा ध्यान। तो जो हमने अभी सभी चीजें यहाँ पढ़ी हैं वो यहाँ पर भी हैं, तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो जो लोग नए हैं मैं उनको बता दूं कि मेरा व्हाट्सएप चैनल है, आप उसको जरूर ज्वाइन कर लें। कमेंट जो नीचे डिस्क्रिप्शन में है वहां उसका लिंक मौजूद है, तो आप वहां से जरूर ज्वाइन कर लें। तो मैं अब नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी और आप लोगों का मुझे सपोर्ट मिल रहा है उसके लिए थैंक यू सो मच। और देखते बहुत सारे लोग हैं पर कोई सब्सक्राइब और लाइक नहीं करता, तो प्लीज आप एक बार मेरे चैनल को लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे भोजन परोसने की विधियां, जो कि इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और उसके बाद ये चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। ये बुक हमारी ऑलमोस्ट फिनिशिंग होने वाली है। इसके बाद हम, आप ये बताएं क्या मैं 11th की बुक और 12th की बुक करा दूं या फिर अब हम जो हमारी ग्रेजुएशन की बुक होती है वो स्टार्ट कर दूं। क्योंकि देखिए यहाँ इन बुक से पढ़ने से एक बेनिफिट ये है कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है फर्स्ट, सेकंड हमें पता होता है कि हाँ कौन सी बुक है, उसमें मटेरियल क्या है और जो हमारे बेसिक्स तैयारी है वो अच्छी हो जाती है। तो आप जरूर बताइएगा एंड थैंक यू सो मच।